भले 10 दिन हो जाए चाहे 15 दिन हो जाए, लेकिन हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। और मुझे तो बस न्याय चाहिए पुलिस प्रशासन से। ये पुलिस प्रशासन किस काम की है? 2 बच्चे खत्म हो गए, एक माँ के कोख पूरी उजाड़ दी, लेकिन ये पैसे खा खा के बैठे हैं। न्याय नहीं देख सकते, लेकिन सरकार की कुर्सी लेके बैठ के क्यों लेके बैठे? सरकार में बस ऐसे ही पैया खा रहे हैं, सरकार का पैसे ही खा लेते हैं और साइड में जो भी देता वो भी खा लेते हैं। मुझे तो बस न्याय चाहिए। अगर नहीं मिला तो मैं दोनों पति पत्नी यहाँ पे ही खत्म हो जाएंगे। हमें जीना ही नहीं है। बच्चे ही चले गए, हम भी चले जाएंगे। हमारे कोई बच्चा ही नहीं, बच्चे ही चले गए तो हमें जीकर क्या करना? वैसे भी हम आधे तो मर चुके ही हैं। खिला दिए सबको, मुंह बंद करवा दिया है। बहुत पैसे वाली पार्टी है ना, इसको पैसे की घमंड है बहुत कि हमारे पास पैसे आए, तुम क्या कर लोगी। लेकिन मैं भी भगवान पे भरोसा, भगवान के ऊपर तो कोई नहीं है। वो पैसे तो 4 दिन के कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो अन्याय किया उनके साथ ही ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो उनको सब सजा दीजिए और प्रशासन से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा साथ दीजिए और समाज को, गुरुजनों को, सबको यही बोली हूँ मेरा साथ दीजिए और उन गुनहगारों को सजा दीजिए। मेरे और मेरे बच्चों को न्याय दीजिए। बच्चे थे, एक 14 साल का था और एक 12 साल का था, लोकेश और विकास। मेरे बच्चे दोनों घर पे सो रहे थे सुबह के टाइम। तो मेरे काकी ससुर का पोता है मोतीगिरी, उनका कॉल आया मेरे पास। तो क्या लोकेश विकास क्या कर रहे हैं? मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो हमारे साथ भेज दो, हम सेवर का चारा लेने के लिए जाना है। तो हमने बच्चों को उठा दिया, चाय दूध पिया, बच्चा थोड़ी देर घर भी घूम रहे थे, फ़ोन वगैरह देखा और बाद में उनके साथ चारा लेने के लिए वो चले गए। वहाँ से मेरे बच्चों को उठाया और राजा डिक्की है 7 किलोमीटर दूर, वहाँ ले जाके मेरे बच्चों को मार कर फिर पानी में डाल दिया। वजह ये ज़मीन की, घर की, प्लाट वगैरह इनके लिए मेरे बच्चों को इन लोगों ने मार डाला। लेकिन मैं ये पूछती हूँ प्रशासन से कि मेरे बच्चों की क्या गलती थी? वो तो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे और दुश्मनी अगर जमीन जायदाद आपको चाहिए थी मुझे मांग लेते, हमसे लड़ते झगड़ते जो भी करना, लेकिन मेरे बच्चों के साथ क्यों किया? वो तो छोटे ना, वो तो कोई समझते ही नहीं थे, नादान बच्चे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा धोखा क्यों किया? मेरे बच्चों के साथ ऐसा धोखा क्यों किया? मेरे बच्चे तो यहाँ पे रहते ही नहीं थे। मेरी मांग यही है, मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चों को न्याय चाहिए। ये नहीं प्रशासन कोई कुछ नहीं कर रही है। वो गुनहगार ऐसे आज़ाद घूम रहे हैं और मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। 1.5 साल हो गया है, मैं परेशान हो गई, लेकिन ये मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं तो यही चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से मुझे न्याय चाहिए। अगर नहीं न्याय मिला तो मैं खुद यहाँ पे, मैं और मेरे पति दोनों यही आत्महत्या कर देंगे। और हमारे कोई बच्चा ही नहीं, बच्चे ही चले गए तो हमें जीकर क्या करना? वैसे भी हम आधे तो मर चुके ही हैं। थी पहले छोटा बच्चा हुआ तब। वो गुनहगार तो ऐसे ही घूम रहे हैं ना, उनको लाके अंदर डालो, उनको भी सजा दो। मेरे बच्चे तो चले गए, लेकिन उनको तो सजा देनी चाहिए ना। प्रशासन किस काम की है? पुलिस वाले किस काम के हैं? बस ऐसे ही सरकार के पैसे खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वजह क्या है? ये पैसे खिला दिए सबको, मुंह बंद करवा दिया है। बहुत पैसे वाली पार्टी है ना, इसको पैसे की घमंड है बहुत कि हमारे पास पैसे आए, तुम क्या कर लोगी। लेकिन मैं भी भगवान पे भरोसा, भगवान के ऊपर तो कोई नहीं है। वो पैसे तो 4 दिन के कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो अन्याय किया उनके साथ ही ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो उनको सब सजा दीजिए और प्रशासन से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा साथ दीजिए और समाज को, गुरुजनों को, सबको यही बोली हूँ मेरा साथ दीजिए और उन गुनहगारों को सजा दीजिए। मेरे और मेरे बच्चों को न्याय दीजिए ना। जब तक मुझे और मेरे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ पे ही रहेंगे। भले 10 दिन हो जाए चाहे 15 दिन हो जाए, लेकिन हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। और मुझे तो बस न्याय चाहिए पुलिस प्रशासन से। ये पुलिस प्रशासन किस काम की है? 2 बच्चे खत्म हो गए, एक माँ के कोख पूरी उजाड़ दी, लेकिन ये पैसे खा खा के बैठे हैं। न्याय नहीं देख सकते, लेकिन सरकार की कुर्सी लेके बैठ के क्यों लेके बैठे? सरकार में बस ऐसे ही पैया खा रहे हैं, सरकार का पैसे ही खा लेते हैं और साइड में जो भी देता वो भी खा लेते हैं। मुझे तो बस न्याय चाहिए। अगर नहीं मिला तो मैं दोनों पति पत्नी यहाँ पे ही खत्म हो जाएंगे। हमें जीना ही नहीं है। बच्चे ही चले गए, हम भी चले जाएंगे। मेरे बेटे थे 2, कासगिरी और लोकेश की, उनके के पानी में डुबा कर हत्या कर दी गई और सबको बताया जा रहा है यही कि हाँ भी पानी में डूब के ख़त्म हो गए। जिसका वजह से ये क्या वो ख़त्म करने वाले मेरे परिवार के लोग ही ये काम किया वो। और ट्रैक्टर भी उन्हीं का था। वो गांव से 7 किलोमीटर मेरे बच्चों को बिठाकर ट्रैक्टर पर बिठाकर खेत लेके गए, जबकि ट्रैक्टर भी उनका है, खेत भी उनकी और डिक्की भी उनकी, और उस खेत में घर भी उन्हीं का है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वो बोले कि हमें कुछ मालूम ही नहीं, हमने कुछ देखा भी नहीं। जब बच्चे को वही लेके गए तो उनकी कोई जवाबदारी तो होगी ना। इतना बड़ा कांड कर दिया और अभी भी बोल रहे हैं कि हमने कुछ किया नहीं। तो आपने रिपोर्ट का नाम दे दी थी? हमने मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय सिर्फ मर्ग दर्ज किया। अभी तक उन्होंने मुकदमा दर्ज भी नहीं किया।
उसके बाद हमने 47 दिन के बाद दोबारा पोस्टमार्टम भी करवाया और 8 अगस्त तक उसकी सब रिपोर्टें आ गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक 7-8 महीने में कोई फाइनल ओपिनियन अभी तक उसका दिया नहीं है। ठीक। और उसके उपरांत भी हमारे बिना मौजूदगी के बिना में पुलिस प्रशासन और डॉक्टर साहब और सामने विपक्ष पक्ष वालों ने अपनी मनमर्जी से लेकर मिट्टी के सैंपल वहाँ दोबारा खोद के लिए 5 सैंपल दोबारा हमारी बच्चों की समाधि वापस खोद कर 5 सैंपल दोबारा फिर लिए गए और हमें गुमराह करने के लिए उसको सैंपल को फिर भेजा गया और 4-6 महीने और हो गए हैं, अभी तक उन्होंने फाइनल रिपोर्ट हमें दी नहीं। तो इस बार एसपी से कितनी बार मिले हो आप? हम एसपी साहब पहले एसपी साहब थे एसपी दीपक बहादुर, उससे हम 7 से 8 बार पहले भी मिल चुके और नए एसपी हम आए हैं उनसे भी हम 5-6 बार मिल चुके हैं। ज़मीन का विवाद है, ज़मीन का प्लॉट का इतनी बड़ी की ज़मीन तो आगे वाले ज़मीन खरीदना चाहते लेकिन हमने मना कर दिया कि हम ज़मीन नहीं देंगे, तो इसलिए वजह से उन्होंने किया। बच्चों ने यही है कि हाँ पे आपसी दुश्मनी निकालने के लिए हाँ दे रहे हैं, इसका बच्चा दानी है नहीं, इसका दोबारा बेटे होंगे नहीं, बच्चे होंगे नहीं, तो जो बच्चे हैं इसका ख़त्म कर देंगे और उसके बाद में ये खुद मर जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगी।